हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम हिमांशु गुप्ता है और फिजिक्स वाला के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। भाई, माइंड मैप सीरीज का एक और लेक्चर, और आज के लेक्चर में हम क्विकली, बहुत ही शॉर्ट में क्रिस्पली रिवाइज करेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन चैप्टर को। हम सारे कॉन्सेप्ट्स को, जितने भी शॉर्ट में मैं समराइज कर सकता हूं, मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स को समराइज किया है। और इस लेक्चर के बाद आप पूरे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के हर कॉन्सेप्ट से अवेयर होंगे, आपको हर कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने की ट्रिक पता होगी, और कई सारे यहां पर मैं आपको आज के लेक्चर में जुगाड़े बताऊंगा यार, ठीक है, जिनसे आप क्वेश्चंस को बहुत जल्दी, मतलब ऐसा कि यार कभी कभी तो पेन भी ना चलाना पड़े, इतनी जल्दी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो यार बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ये सभी के सभी कॉन्सेप्ट जो है, ये बिल्कुल माइंड मैप बेसिकली वो माइंड मैप है, वो समरी है, जो कि अगर आप क्लास के पढ़ने के बाद, आप देखो यार, आपके नोट्स का, आपके क्लास के नोट्स का कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं हो सकता है। जो नोट्स आपने बनाए हैं, दोज आर द बेस्ट वंस दैट यू कैन हैव। ठीक है, उसका रीजन है क्योंकि यार उसमें आपने मेहनत करी है। आपको पता है कि पेज के राइट साइड, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये फिट है कि पेज के राइट साइड पे वो जो नीचे फॉर्मूला लिखा था ना, वो वहां पे आपने हाईलाइट कर रखा है। आपको दिमाग में वो चीज, इमेजेस फिक्स है, आपके दिमाग में वो लोकेशंस फिक्स्ड है। ठीक है, तो उसका तो कोई ऑल्टरनेटिव नहीं हो सकता यार। लेकिन हाँ, ये जो है, अगर आप एग्जाम में जा रहे हैं, एक जस्ट 5 या 10 मिनट पहले अगर आपको रिवाइज करना है, तो पूरा चैप्टर कितनी जल्दी आप रिवाइज कर सकते हैं, ये हमने वो कोशिश करी है। जल्दी से जल्दी हम पूरे चैप्टर को रिवाइज करें, ठीक है, सो दैट हम क्वेश्चंस की, जब हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाएंगे, और लास्ट मोमेंट पे जब हमारे पास एग्जामिनेशन है, तो हम एग्जामिनेशन से जस्ट पहले हम अगर माइंड मैप को देख करके जाएंगे, तो हमारे दिमाग में सारी चीजें एक फिक्स लोकेशन पर रहेंगी। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िएगा यार। ठीक है, हर चीज को, हर कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में, मतलब मैंने हर कोई चीज छोड़ी नहीं है, हर कॉन्सेप्ट को माइंड मैप में रखने की कोशिश करी है। हर चीज को हम एक्सप्लेन करेंगे। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो मैं यहां पर आपको वर्बली एक्सप्लेन करूंगा, उनके मतलब भी समझाऊंगा। ठीक है, चलो यार, तो सबसे पहले आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे ये बात कर लेते हैं। तो आज के लेक्चर में मैं आपको मोशन पैरामीटर्स के बारे में बताऊंगा, इसके बाद हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में बात करेंगे, और फिर हम यूनिफॉर्मली मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में बात करेंगे, जहां पर हम तीनों ही केसेस लेंगे। ग्राउंड से फेंका होगा, फिर किसी हाइट से ड्रॉप किया हुआ, या फिर किसी हाइट से वर्टिकली अपवर्ड या डाउनवर्ड मैंने प्रोजेक्ट किया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे वेरिएबल एक्सेलरेशन के बारे में। ठीक है, कि वेरिएबल एक्सेलरेशन क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। जेई मेंस में ये भाई काफी फेवरेट टॉपिक है। एक तो आपका वेरिएबल एक्सेलरेशन और काइनेमेटिक्स के ग्राफ्स मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि कई बार मेंस में इन्हीं से क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो दोनों की दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, ग्राफ से भी क्वेश्चंस आते हैं, वेरिएबल एक्सेलरेशन से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो वेरिएबल एक्सेलरेशन में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 6 ऐसे तरीके बताऊंगा जिनसे वेरिएबल एक्सेलरेशन का हर क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसके बाहर कुछ भी नहीं दिमाग लगाना। ठीक है यार, चलिए भाई, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोशन पैरामीटर्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहला मोशन पैरामीटर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से भी पहले मोशन पैरामीटर होता है एक पोजीशन। पोजीशन बेसिकली आपको यह बताती है कि कोई बॉडी कहां पर रखी हुई है, और किसके रेस्पेक्ट में, किसी आपके डिफाइन किए हुए ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। तो पोजीशन पॉजिटिव हो सकती है, पोजीशन नेगेटिव हो सकती है। पोजीशन आपका 1D में +x और -x, 2D में वेक्टर के फॉर्म में हम डिफाइन करते हैं xi प्लस yj, इस तरीके से हम पोजीशन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला मोशन पैरामीटर अगर मुझे लिखना हो तो मैं यहां पर यह भी लिख ही देता हूं। ठीक है, पोजीशन, और पोजीशन बेसिकली मुझे क्या बोलना होगा, पोजीशन बेसिकली है आपका किसी भी रेफरेंस लाइन पे। 1D में पोजीशन कैसे डिफाइन करूंगा, +x या फिर -x। ठीक है, तो दिस इज दी पोजीशन। अब बात करते हैं डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो डिस्टेंस, आपने जो बॉडी ने जितना रास्ता चला, एक्चुअली में जितना चला, दैट पाथ लेंथ इज नोन एज डिस्टेंस। और
अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, शुरुआत में और फाइनल पोजीशन में क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। तो मतलब कहने का यह है कि यार अगर एक बॉडी आपकी यहां से गई और कुछ इस तरीके से आई, तो ये जो पूरी की पूरी लेंथ होगी, ये पूरी लेंथ होगी, दिस विल बी डिस्टेंस। और इसी सेम पाथ में अगर मैं बोल दूं यहां से इस तरीके से आई है, तो दिस लेंथ, ये वाली लेंथ क्या होगी, दिस लेंथ विल बी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये वाली आपकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी और ये पूरी पाथ लेंथ क्या हो जाएगी, आपकी डिस्टेंस हो जाएगी। चलिए भाई, तो अब अगली चीज क्या होती है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शंस होती हैं। आप बेसिकली ये बताते हो बॉडी डिस्प्लेसमेंट आगे कर रही है या डिस्प्लेसमेंट पीछे कर रही है। डिस्प्लेसमेंट आपको ये बताता है कि बॉडी कम से कम कितना मूव करी और किस डायरेक्शन में करी। तो डिस्प्लेसमेंट कैसी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है यार, अगली बात क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस कभी भी नॉन नेगेटिव नहीं हो सकता। डिस्टेंस इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव या जीरो होगा। अगर बॉडी मूव नहीं करी तो जीरो होगा, और अगर बॉडी मूव कर रही है तो डिस्टेंस हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, जबकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है। अगर बॉडी आगे की ओर जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, अगर बॉडी पीछे की तरफ जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, बॉडी वहीं की वहीं है या घूम फिर करके वापस वहीं आ गई तो डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। ठीक है, चलिए भाई, डिस्टेंस पाथ डिपेंडेंट है, रास्ते पर डिपेंड करता है। आप अलग अलग रास्ते पर जाएंगे तो डिस्टेंस अलग अलग मिलेगा, जबकि डिस्प्लेसमेंट के साथ ऐसा नहीं है। डिस्प्लेसमेंट किसी भी रास्ते से जाओगे तो हमेशा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन ही मिलेगा। ठीक है भाई, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ये डिफरेंस है। एक और बहुत जरूरी बात कि डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, पाथ डिपेंडेंट का मतलब है कि अगर हम एक जगह से मान के चलिए यहां से यहां पर मूव कर रहे हैं, तो जिस अलग अलग रास्ते से अगर आप गए तो हर रास्ते पर आपका डिस्टेंस अलग अलग होगा। यहां का डिस्टेंस कुछ और, यहां का डिस्टेंस कुछ और, लेकिन इन दोनों ही रास्तों में डिस्प्लेसमेंट आपका यही होगा जो बीच में डॉटेड लाइन है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट डॉटेड लाइन है और डिस्टेंस इन दोनों की पाथ लेंथ है जो कि अलग अलग होगी। ठीक है, चलिए भाई, तो ये थी बात डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। हमेशा याद रखिएगा डिस्प्लेसमेंट छोटा होता है या बराबर होगा किसके, डिस्टेंस के। डिस्टेंस हमेशा बड़ा रहेगा, डिस्टेंस कैन नेवर बी स्मॉलर देन डिस्प्लेसमेंट। वर्स्ट कंडीशन क्या होगी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर बराबर हो जाएं। और बराबर कब होंगे, जब बॉडी ने अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करी है। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट व्हेन बॉडी डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के बराबर है व्हेन देयर इज नो डायरेक्शन चेंज, नो डायरेक्शन चेंज। तो अगर कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, मतलब क्या, मैंने यहां से शुरू किया, मैं यहां से एक कदम और दो कदम चला, ठीक है, तो यहां पर डिस्टेंस भी दो और डिस्प्लेसमेंट भी दो। लेकिन अगर मैंने एक कदम वापस यू टर्न मार के ले लिया तो क्या होगा, मेरा डिस्टेंस विल बी 3 स्टेप्स बट डिस्प्लेसमेंट विल बी ओनली 1 स्टेप। ठीक है, तो जब जब डायरेक्शन चेंज होगी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो जाएंगे। डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है यार, चलिए भाई, अगला मोशन पैरामीटर है स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड ये बताता है कि कोई बॉडी कितनी जल्दी जल्दी या कितने धीमे धीमे मूव कर रही है, या बोलूं स्पीड बताता है कि बॉडी की डिस्टेंस कितनी जल्दी जल्दी या धीमे धीमे बदल रही है। वेलोसिटी आपको बताता है कि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितनी जल्दी जल्दी बदल रहा है। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कहीं टाइम नहीं था, तो अगर बॉडी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, लेटर से आप अपने घर से स्कूल गए, कितने टाइम में गए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप सुबह से शाम स्कूल में पहुंचो या तुरंत पहुंच जाओ, आपका डिस्टेंस आपका सेम रहेगा, डिस्प्लेसमेंट आपका सेम रहेगा। ठीक है, लेकिन स्पीड आपको टाइम के साथ रिलेट करता है, ये बताता है कि आप कितनी जल्दी जल्दी और धीमे धीमे चल रहे हो। ठीक है, तो स्पीड इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट।
स्पीड अगेन एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। फिर से स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, स्पीड हमेशा कैसी रहेगी, पॉजिटिव ही रहेगी, ऑलवेज नॉन नेगेटिव। जबकि वेलोसिटी अगेन डिस्प्लेसमेंट अगर पॉजिटिव हो गया तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो गया तो वेलोसिटी नेगेटिव है, और अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वेलोसिटी जीरो है। ठीक है यार, चलो भाई, तो ये थी बात वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस की। एक और चीज यहां पर, जिस तरीके से डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है, स्पीड भी हमेशा वेलोसिटी के या तो बड़ी होगी या बराबर होगी। तो मैं ये भी लिख सकता हूं यहां पर दैट स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू वेलोसिटी। और मैं मॉड भी लगा देता हूं क्योंकि इसको पॉजिटिव कर देता हूं, ठीक है, नहीं तो ये नेगेटिव भी हो सकता है ना, ठीक है। और वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड से कंपेयर कर रहा हूं, ठीक है भाई। तो स्पीड हमेशा वेलोसिटी से बड़ा होता है या बराबर होगा भाई, इससे छोटा नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं स्पीड और वेलोसिटी के टाइप्स की। बेसिकली हमने अभी तक ये बात करी कि स्पीड और वेलोसिटी होते क्या हैं। अब स्पीड और वेलोसिटी के भी टाइप्स होते हैं। सबसे पहले मैं वेलोसिटी के टाइप्स बताता हूं, फिर उसके बाद हम स्पीड के टाइप्स पर आते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी बेसिकली दो टाइप्स की हम बोल रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी बड़े इंटरवल के लिए होती है, इंस्टेंटेनियस किसी मोमेंट के लिए, किसी टाइम के लिए होती है, किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए होती है। मतलब क्या, अगर मैं यहां पर आपको दिखा दूं कि मान के चलो आप यहां से, आपने यहां पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गए, तो आप पूरी जर्नी के दौरान जो आपकी वेलोसिटी है, जैसे मान के चलो इन दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट है, आप यहां पे गए हो और इन दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट है 40 मीटर, ठीक है, और आप 40 मीटर 10 सेकंड में कवर कर लिया, तो आपकी जो वेलोसिटी होगी, और एवरेज वेलोसिटी को हम इस तरीके से लिखते हैं, ये जो ग्रेटर देन और लेस देन के साइन लगा करके इस तरीके से लिखते हैं, दिस विल बी टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम विच इज 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसका मतलब क्या है, पूरी जर्नी के दौरान, यहां से यहां जाने की पूरी जर्नी के दौरान ऑन एन एवरेज आप 4 से गए हैं, ऑन एन एवरेज आप 4 से गए हैं। लेकिन क्या आप हमेशा हर जगह 4 से जाएंगे? हो सकता है यहां पे इनिशियली आप रुके हुए हो, धीमे धीमे आपकी स्पीड बढ़ रही हो सकता है बीच में कहीं, बीच में किसी पॉइंट पर आपकी वेलोसिटी 4 से ज्यादा हो गई। लेटर से मैंने कहा यहां पे वेलोसिटी आपकी 6 मीटर पर सेकंड थी, यहां वेलोसिटी आपकी 2 मीटर पर सेकंड ही थी, तो कहीं वेलोसिटी कम, कहीं वेलोसिटी ज्यादा होती है यार। रियल लाइफ में हर जगह वेलोसिटी सेम नहीं हो सकती है, तो अलग अलग जगह जो वेलोसिटी है, दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और पूरे इंटरवल के लिए जब बात करता हूं, दैट इज एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो दोनों में अंतर क्या है, बड़े इंटरवल के लिए एवरेज वेलोसिटी, छोटे इंटरवल के लिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी का मतलब है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। आपने पूरी कितनी जर्नी में डिस्प्लेसमेंट किया, कितने टाइम में किया, दैट इज एवरेज वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का क्या मतलब होता है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। भाई मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट पर निकालना है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट देखूंगा, यहां पर एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx करेगा, तो दिस इज dx। और कितने टाइम में करेगा, कुछ dt टाइम में करेगा, ठीक है। तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx डिवाइडेड बाई छोटा सा टाइम dt, दिस इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। सेम इसी तरीके से बड़ी जर्नी के दौरान हम बोलते हैं एवरेज स्पीड, और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के दौरान जब बात करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट की बात करूंगा, तो मैं बोलूंगा इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। एवरेज स्पीड बड़ी ड्यूरेशन के लिए, जैसे यहां पर मैंने बात करी थी एवरेज, ठीक है। बस स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, एवरेज वेलोसिटी जहां पर एक वेक्टर क्वांटिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जहां पर एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, देखिए, ठीक है। अब एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। वेलोसिटी क्या था, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में आ गया, ठीक है। दूसरी चीज इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये क्या है, छोटा सा डिस्टेंस dx डिवाइडेड बाय छोटा सा टाइम, चुन्नू सा डिस्प्लेसमेंट में चुन्नू सा टाइम,
ठीक है। तो भाई चुन्नू से टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट किया इसने, भाई इस चुन्नू से टाइम में, जरा से टाइम में इसने जरा सा डिस्प्लेसमेंट ही तो किया, तो कितना डिस्प्लेसमेंट, dx कितने टाइम में, dt, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, dx बाई dt। यहां पर dx मुझे क्या लेना होगा, यहां पर dx मुझे डिस्टेंस लेना होगा, और सिंस ये चुन्नू का डिस्टेंस इतना छोटा है, इतना छोटा है कि यार मर ही गया ऐसा मान लो, बस 0 प्लस है, ठीक है। तो बताना इतने छोटे, आप बोलोगे सर 0.001, मैं एक और छोटा कर दूंगा 0.0001, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है मैथमेटिकली इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल बोलते हैं इसको, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, मतलब जैसे आप इंफिनिटी को बोलते हो ना, बड़ा करते जाओ, वैसे ही मैथमेटिकली आप इसको छोटा करते जाओ, इसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो ऐसे छोटे से टाइम में क्या बॉडी अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकती है, नहीं कर सकती है। और अगर बॉडी ने अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करी है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, चुन्नू सा डिस्प्लेसमेंट चुन्नू से डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, ठीक है। तो चुन्नू से डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, चुन्नू सा डिस्टेंस। तो कहने का मतलब क्या हो गया इस केस में, इसीलिए मैंने dx का मॉड लगा दिया, ठीक है। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। और एक और चीज समझ में आ रही है, सिंस बॉडी डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाई, तो जितना छोटा सा डिस्प्लेसमेंट था वही छोटा सा डिस्टेंस था, तो एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों आपस में बराबर होंगे। इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सर मैग्नीट्यूड क्यों लगाया, क्योंकि हो सकता है बॉडी उल्टी डायरेक्शन में जा रही हो तो यहां पे एक माइनस साइन आ जाए, तो वो माइनस का रायता खत्म करने के लिए हमने मॉड लगा दिया, ठीक है। स्पीड तो हमेशा पॉजिटिव होती है तो इसको भी पॉजिटिव कर दिया। लेकिन बड़े ड्यूरेशन की जब बात करूंगा तो एवरेज स्पीड विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होगा, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, ज्यादा निकलेगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम से, ठीक है। तो इसीलिए एवरेज स्पीड हमेशा ज्यादा होगी एवरेज वेलोसिटी से, या बराबर होगी अगर डायरेक्शन चेंज नहीं करी। लेकिन इंस्टेंटेनियस स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। तो भाई ये थी बात हमारी मोशन पैरामीटर्स की, और अगला मोशन का पैरामीटर है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या है, फिर से भाई हमने एक्सेलरेशन को दो पार्ट्स में तोड़ा है। पहला है एवरेज एक्सेलरेशन, दूसरा है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आने लगा होगा, बड़ी जर्नी के लिए एवरेज एक्सेलरेशन और छोटी जर्नी के लिए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। मतलब किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे अगर बात करूंगा तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। आपका जो स्पीडोमीटर दिखाता है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड दिखाता है, वो वेलोसिटी नहीं दिखाता है क्योंकि डायरेक्शन नहीं बताता, इंस्टेंटेनियस स्पीड। आप अगर अपने इंस्टेंटेनियस स्पीड में डायरेक्शन और बोल दो कि मेरी स्कूटी की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है टुवर्ड्स ईस्ट, वेलोसिटी बन गई, ठीक है। चलो यार, एवरेज एक्सेलरेशन क्या है, बड़े इंटरवल के लिए, छोटे इंटरवल के लिए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या बताता है, एक्सेलरेशन बताता है कि वेलोसिटी कितनी जल्दी जल्दी बदल रही है। वेलोसिटी क्या बताता था, डिस्प्लेसमेंट कितनी जल्दी जल्दी बदल रहा है। तो एक्सेलरेशन इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज, अरे यहां पे लिख रखा है यार, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और ये भी कैसा है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। सिंस वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब बड़ा एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, टोटल वेलोसिटी में चेंज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो बड़ा चेंज इन वेलोसिटी मतलब यहां पर जो वेलोसिटी है, मतलब कहने का ये कि यहां पर जो वेलोसिटी है, अगर मैं यहां की वेलोसिटी आपको बता दूं v1 और यहां की वेलोसिटी है आपकी v2, लेट अस से यहां की वेलोसिटी है 10 और यहां की वेलोसिटी हो गई 30, तो वेलोसिटी में चेंज कितने का आया, 30 माइनस 20, 30 माइनस 10 यानी कि 20 मीटर पर सेकंड का। कितने सेकंड में आया, जो भी 10 सेकंड में था, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, 20/10, ठीक है। तो दैट विल बी एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 30 माइनस 10 यानी कि 20 डिवाइडेड बाई 10, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज द एवरेज एक्सेलरेशन।
हर मोमेंट का एक्सेलरेशन ये हो जरूरी नहीं है। तो सर छोटा सा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? भाई किसी पर्टिकुलर टाइम को देख लो। भाई जैसे मान के चलो यहां पे तुम्हें एक्सेलरेशन निकालना था, तो मैंने कहा यहां पर वेलोसिटी कितनी है, तो यहां पर कुछ वेलोसिटी v होगी, और यहां पे थोड़ी देर बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अरे v से कुछ बढ़ के हो जाएगी, dv हो जाएगी। कितने टाइम में बढ़ेगी? कुछ dt टाइम में। तो चेंज कितने का आया? dv अपॉन dt। ठीक है, दिस इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, अब इसी dv अपॉन dt को हम क्या लिख सकते हैं? डबल डिफरेंशिएशन। भाई वेलोसिटी को क्या लिखते थे? dx अपॉन dt। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? dx अपॉन dt का एक और बार डिफरेंशिएशन कर दिया, मतलब डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x। ठीक है, या इसी को लिखने का एक और तरीका है v dv बाई dx। सर ये कैसे? v dv बाई dx आपको ये बताता है कि जब वेलोसिटी को x के टर्म में आपको मिल जाए, अगर कहीं वेलोसिटी x के साथ मिल जाए, कि वेलोसिटी मान के चलो बोल दी है कि सर वेलोसिटी है t स्क्वायर प्लस 2t, तो एक्सेलरेशन क्या लिख दोगे आप? सर 2t प्लस 2 डिफरेंशिएट कर दिया। लेकिन अगर कहीं आपको वेलोसिटी मिल गई कि वेलोसिटी है x स्क्वायर प्लस 1, तो अब आपको निकालने के लिए एक्सेलरेशन, अब dv बाई dt नहीं कर सकते ना, क्योंकि यहां पे x है, टाइम के साथ डिफरेंशिएट कैसे करोगे? तो इस बार क्या चूज करोगे? v dv बाई dx। ठीक है, तो v क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2x। दिस इज दी एक्सेलरेशन। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, जब वेलोसिटी x के साथ देगा तो एक्सेलरेशन भी तो x के साथ ही आएगा तुम्हारा। ठीक है, तब टाइम के साथ नहीं आएगा। ठीक है भाई, तो ये है एक्सेलरेशन। कौन सा वाला एक्सेलरेशन? दिस इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, dv बाई dt या फिर v dv बाई dx। और ये क्या है? दिस इज एवरेज एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज टोटल टाइम। ठीक है, चलो यार, तो ये है आपके अलग अलग मोशन पैरामीटर्स। ठीक है भाई, अब अगले मोशन पैरामीटर, अगले बात पर आते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पर। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या बता रहा है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बता रहा है कि एक्सेलरेशन कैसा है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन कैसा है आपका? कांस्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं इक्वेशन की। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन, मैं यहां पर सबसे पहले, चलो तो मैंने कहा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। लेकिन इन सभी इक्वेशंस में जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज होंगी आपको साइन कन्वेंशन के साथ लेनी है, मतलब डायरेक्शन का ध्यान रखते हुए लेनी है। तो सबसे पहले साइन कन्वेंशन या डायरेक्शन क्या है? तो बेसिकली साइन कन्वेंशन या डायरेक्शन अगर मैं बताऊं तो क्या है? आपकी मर्जी है, कोई भी एक डायरेक्शन पॉजिटिव मान लीजिए। ठीक है, एज्यूम एनी डायरेक्शन टू बी पॉजिटिव, और जो जो चीजें उस डायरेक्शन में उनको पॉजिटिव लिखिएगा। मतलब जैसे अगर कोई, मैंने इसको एक्स एक्सिस बोल दिया, अगर हमारी बॉडी आगे की ओर जा रही है तो वेलोसिटी पॉजिटिव। अगर हमारी बॉडी पर जो रिटार्डेशन हो रहा है, मान के चलो एक्सेलरेशन पीछे की ओर है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव रखूंगा। अगर बॉडी यहां से आगे की तरफ डिस्प्लेस हुई तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव रखूंगा। ठीक है, तो वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव। अगर यही बॉडी पीछे जा रही होती, वेलोसिटी आगे होती, तो वेलोसिटी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। कहने का मतलब है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट तीनों ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनका डायरेक्शन ध्यान में रख करके वैल्यूज पुट कीजिएगा इक्वेशन ऑफ मोशन में। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको इक्वेशन ऑफ मोशन में सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक और चीज, हमने इसमें लॉजिक के बारे में बात करूंगा, मैं आपको जुगाड़ बताता हूं अभी कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को बिना फॉर्मूला लगाए आप सीधा सीधा डायरेक्ट जुगाड़ से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वैलिड ओनली फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। ये तीनों इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ तभी वैलिड है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो ये इक्वेशंस नहीं लगेंगी। ठीक है, कई बच्चे वेरिएबल एक्सेलरेशन, जहां पे बोला एक्सेलरेशन है 2t, मतलब टाइम के साथ एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है कि हर टाइम पे 2 उसका डबल हो गया, बच्चे यही एक्सेलरेशन लगा देते हैं, इक्वेशन यही लगा के सॉल्व कराते हैं। नहीं होगा यार। ठीक है, चलो भाई, अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। nth सेकंड क्या होता है? nth सेकंड का मतलब है डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इन सेकंड सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इन 7th सेकंड। मतलब 7th सेकंड मतलब क्या? जैसे फर्स्ट सेकंड का मतलब क्या होता है? फर्स्ट सेकंड होता है 0 से 1,
सेकंड सेकंड मतलब 1 से 2, थर्ड सेकंड मतलब 2 से 3, फोर्थ सेकंड मतलब 3 से 4, nth सेकंड मतलब n-1 सेकंड से लेकर के n सेकंड तक। तो इसका फॉर्मूला होता है s इक्वल्स टू u इनिशियल वेलोसिटी प्लस a/2 इंटू 2n-1। लेकिन ये फॉर्मूले से लगाने से ज्यादा बेटर है आप इसी को इस तरीके से सॉल्व करो, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू आपकी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2 इनटू टाइम। टाइम क्या है आपका 1 सेकंड। तो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। ठीक है, तो अब बात आती है ये क्या है, u प्लस v/2 इज योर एवरेज वेलोसिटी जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। व्हेनेवर द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट आपका एवरेज वेलोसिटी हो जाता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। ये है जुगाड़। ठीक है, तो भाई यहां पर एवरेज वेलोसिटी देखो, यहां से अपन यहां पर आए हैं। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो एवरेज वेलोसिटी आप लिख पाओगे u प्लस v/2, और मैंने लिख रखा है फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ओनली। ठीक है, अब अगर आपको इनिशियल और फाइनल आराम से कैलकुलेट हो रही हैं तो u प्लस v/2 निकाल लो। कई बार ऐसा होगा आपको बोलेगा इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, बता देना 10 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना किया होगा। तो मैंने कहा यार इनिशियल 2 फाइनल 10, एवरेज क्या हो जाएगा 2 प्लस 10/2। ठीक है, यानी कि 6 इंटू 10 सेकंड में किया है तो 6 इंटू 10 60। आप डायरेक्टली वर्बली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, आपको ये इक्वेशन s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो यार, तो एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम से भी कई बार क्वेश्चन होता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, ये हमेशा होता है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी u प्लस v/2 सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए होती है। तो u प्लस v/2 इंटू t, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। जैसे समझिएगा, आपकी इनिशियल वेलोसिटी अगर 20 है, फाइनल वेलोसिटी आपकी अगर 40 है, तो आपकी एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी 20 प्लस 40/2 यानी कि 30 मीटर पर सेकंड। और 20 प्लस 40/2 करने की जरूरत नहीं है, मैथ मत लगाओ। एवरेज का मतलब होता है चीजों का मिड पॉइंट। 20 और 40 का मिड पॉइंट क्या होता है 30, तो सीधा सीधा आप 30 लिख सकते हो। ठीक है, 20 और 40 ध्यान दीजिएगा, लेकिन वेलोसिटी है तो साइन के साथ जरूर लीजिएगा। ठीक है, तो अगर आप इसको प्लस 20 लिख रहे हो तो इसको माइनस 40 लिखिएगा, तो 20 प्लस माइनस 40/2 यानी कि माइनस 20/2, फिर क्या आ गया -10। तो एवरेज वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। और अब मुझे किसी भी टाइम में डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, जैसे मुझे nth सेकंड में निकालना था, यहां पर वेलोसिटी u है, इसके 1 सेकंड बाद वेलोसिटी v हो गई, तो इन दोनों का एवरेज क्या हो जाएगा u प्लस v/2 इंटू टाइम क्या लगा इसके बीच में 1 सेकंड, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया u प्लस v/2 इंटू 1। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। आप इससे भी कर सकते हैं, आप इससे भी कर सकते हैं, दोनों से ही आंसर सेम आएगा, डिपेंडिंग ऑन कि आपको क्या इंफॉर्मेशन जल्दी दे रखी है। ठीक है, अब कुछ स्पेशल केसेस के बारे में बात कर लेते हैं यार। ये स्पेशल केसेस बहुत जल्दी आपको ऑप्शन से पहुंचा देते हैं। कई बार ऐसा होगा कि आपको डायरेक्ट स्पेशल केस ही मेंशन करके आएगा। पहला स्पेशल केस है, अगर आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है पहले सेकंड में, पहले 2 सेकंड में, पहले 3 सेकंड में, ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हाफ a1 स्क्वायर, हाफ a2 स्क्वायर, हाफ a3 स्क्वायर, s क्या होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u क्या है 0, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा हाफ at स्क्वायर। तो अगर मैं इन सभी का रेशियो लूंगा तो क्या बनेगा 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, ठीक है 4 स्क्वायर, यानी कि 1:4 रेशियो 9 रेशियो 16, इस तरीके का रेशियो रहता है। सो दिस इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। ठीक है, और लॉजिक इसका लिख रखा है क्या है, हाफ at स्क्वायर होता था, तो हाफ at स्क्वायर से सीधा सीधा t स्क्वायर का रेशियो। ये तब भी काम करेगा जब आपको बराबर, जरूरी थोड़ी कि 1 सेकंड बोले, ऐसा भी बोल दे कि अगर पहले 2 सेकंड में, फिर पहले 4 सेकंड में, फिर पहले 6 सेकंड में, तो भी यही रेशियो रहता है। मतलब किसी ने बोला पहले 4 सेकंड में निकाल देना, फिर 0 से 8 सेकंड के बीच का डिस्प्लेसमेंट, फिर 0 से 12 सेकंड के बीच का डिस्प्लेसमेंट, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 से होना चाहिए, यहां से देखो सब जगह। ठीक है, तो भी रेशियो सेम रहता है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि 1 2 3 के लिए लिख रहा हूं या किसी और के लिए लिख रहा हूं। ठीक है, फर्स्ट 2 सेकंड, फर्स्ट 4 सेकंड यही बोला है। दूसरा स्पेशल केस है कि nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकाल दो, जैसे फर्स्ट सेकंड के बाद सेकंड सेकंड, फिर थर्ड सेकंड। ठीक है, तो मैंने कहा फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, इसका जो रेशियो होता है ये होता है 1:3 रेशियो 5 रेशियो 9,
ठीक है, दिस इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स कवर्ड इन कंसेक्यूटिव टाइम इंटरवल्स, मतलब एक के बाद के एक, ठीक है, मतलब पहला ये वाला, फिर उसके बाद ये वाला, फिर उसके बाद ये वाला, और अगेन ये फर्क नहीं पड़ता, एक सेकंड का इंटरवल ले रहा हूं। अगर किसी ने बोला पहले 2 सेकंड में, फिर अगले 2 सेकंड में, फिर अगले 2 सेकंड में, अगेन रेशियो क्या होगा 1:3:5:7, ठीक है, इस तरीके के इंटरवल्स में रहता है, ठीक है। और तीसरा है, अगर आपको इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दे रखी है तो बीचों बीच में वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी इन बिटवीन, तो दिस इज इक्वल्स टू u² + v²/2, ठीक है। मेरे पास जगह नहीं थी इसीलिए मैंने आप नीचे लिखा है, आपको प्रिंट आउट जब मिलेगा तो उसमें आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, v² + u²/2, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर/2। कई बार आपको बीच में वेलोसिटी पूछता है तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई, अब बात करते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी की। तो मोशन अंडर ग्रेविटी क्या बोलता है, मोशन अंडर ग्रेविटी आपको बता रहा है कि यार सबसे पहले बात करते हैं वर्टिकल प्रोजेक्शन फ्रॉम ग्राउंड। मैंने ग्राउंड से बॉडी को ऊपर की ओर हवा में फेंका हुआ है, तो कितना टाइम लेगा, कितनी दूर वह हाइट तक जाएगा, कितने टाइम बाद वापस आएगा। मैंने कहा अगर मैंने u स्पीड से फेंका है तो u/g जाने में टाइम लगेगा और u/g वापस आने में टाइम लगेगा, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी इक्वल्स टू 2u/g। दिस इज द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। मैक्सिमम हाइट, इनिशियल वेलोसिटी क्या है u, फाइनल वेलोसिटी क्या है 0, एवरेज वेलोसिटी इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, यही क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। तो u और 0 का एवरेज क्या हो जाएगा u/2, टाइम क्या लगा था u/g, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू मैक्सिमम हाइट इज इक्वल्स टू u²/2g, ठीक है। कुछ बातें और, पहली चीज यहां पर जब वेलोसिटी 0 है तब भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, मतलब एक बॉडी की वेलोसिटी, कई बार ऐसा ऑप्शन पूछता है कि अगर एक बॉडी की वेलोसिटी 0 है तो क्या इसका मतलब यह है कि उसका एक्सेलरेशन भी 0 है, कतई नहीं। बॉडी की वेलोसिटी 0 होने का मतलब यह नहीं होता है कि उसका एक्सेलरेशन 0 है। आपकी कार रेस्ट पर है लेकिन आपने अगर एक्सेलरेटर पर पैर रखा है तो आपकी थोड़ी देर में कार भागेगी। एक्सेलरेशन को वेलोसिटी से लेना देना नहीं है, एक्सेलरेशन को चेंज इन वेलोसिटी से लेना देना है। तो यहां पर वेलोसिटी भी है, एक्सेलरेशन भी है, वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन है, ठीक है। पहली चीज, g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जनरली होती है, लेकिन हम लोग कैलकुलेशन के लिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान सकते हैं। क्वेश्चंस में आपको मेंशन किया हुआ होगा, अगर क्वेश्चन में किसी में मेंशन नहीं किया होता है तो आपको वहां पर थोड़ा दिमाग लगाना है, ठीक है। दिमाग क्या लगाना है, पहले डेटा को ऑब्जर्व कीजिए। अगर कहीं डेटा 9.8, 19.6, 4.9 इस तरीके से दिया हुआ है, मतलब आपको ग्रेविटी 9.8 रखनी है। अगर कहीं डेटा 10, 20, 30 दिया है, इस तरीके का डेटा दिया है, तो आपको जी 10 मानना है। और अगर कहीं वेरिएबल दे रखा है तो जी मानने के लिए जरूरत क्या है, खाली जी ही रहने दो सिंबल, फिर क्या जरूरत है ना, ठीक है भाई। चलो, तो वेलोसिटी एट टॉप टाइम जी 0, एक्सेलरेशन एट टॉप जी, टाइम टू रीच टॉप u/g, जितना जाने में लगा उतना ही आने में। और ये टॉप मोस्ट पॉइंट जो होता है, दिस इज द सिमेट्रिक पॉइंट, मतलब इससे 1 सेकंड बाद जो कंडीशन होगी, इससे 1 सेकंड पहले भी बॉडी उसी हाइट पर होगी, ठीक है। देयर इज एवरीथिंग इज सिमेट्रिकल अबाउट दिस पॉइंट, इससे पहले वाला और इससे बाद वाली कंडीशन बिल्कुल सेम रहती है। और मैं यहां पर बोल दूं, आई एम निग्लेक्टिंग एयर रेसिस्टेंस, ठीक है, नहीं तो फिर तुम लोग फिर बोलोगे सर एयर रेसिस्टेंस, हवा का रेसिस्टेंस हमने यहां पर इग्नोर कर रखा है, ठीक है। चलिए भाई, बात करते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट सेकंड बिफोर रीचिंग मैक्सिमम हाइट, यहां से पहुंचने में लास्ट सेकंड पहले। तो मैंने कहा टॉप पर वेलोसिटी क्या है 0, इससे 1 सेकंड पहले वेलोसिटी क्या होती, मैंने कहा यार हर 1 सेकंड में ग्रेविटी कितना कम करती है, 10 कम करती है। अगर 1 सेकंड में ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी कम कर रही है, तो यहां पर पहुंचने से पहले 1 सेकंड पहले वेलोसिटी कितनी रही होगी, ऊपर की ओर 10 रही होगी। 10 और 0 का एवरेज 5, 5 इंटू 1 5, तो लास्ट सेकंड में हमेशा एक बॉडी टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंचने से लास्ट सेकंड पहले हमेशा क्या करेगी, 5 मीटर डिस्टेंस करेगी, ठीक है। अब बात करते हैं ड्रॉपिंग फ्रॉम ग्राउंड, प्रोजेक्शन ड्रॉपिंग फ्रॉम ग्राउंड, सेकंड केस ये है। तो पहली चीज हमने ये बात करी, दूसरी बात हम इसके बारे में करते हैं ड्रॉपिंग फ्रॉम ग्राउंड, और इसके बाद हम बात करेंगे प्रोजेक्शन फ्रॉम ग्राउंड, ठीक है। सॉरी, ड्रॉपिंग फ्रॉम हाइट, मैं ग्राउंड बोल रहा हूं, ठीक है। हाइट से किसी में ड्रॉप किया, क्वेश्चन में हिंट देगा, बोलेगा बॉडी इज रिलीज्ड, बोलेगा बॉडी इज ड्रॉप्ड। तो जब ऐसे रिलीज्ड वर्ड यूज करे, ड्रॉप्ड वर्ड यूज करे, मतलब समझ जाइएगा कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0। तो h हाइट गिरने में इस बॉडी को टाइम लगता है √2h/g, ठीक है। इक्वेशन में हम रख करके निकाल सकते हैं, h हाइट गिरने में टाइम क्या लगता है √2h/g,
जी। और फाइनल जब यहां पे टकराने से जस्ट पहले जो वेलोसिटी होगी इट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट 2gh। ठीक है, डायमेंशनली आप दोनों को ही चेक कर सकते हैं। तो पहुंचने में टाइम क्या लगा, अंडर रूट 2h/g, वेलोसिटी क्या है अंडर रूट 2gh। और मिड पॉइंट पर कोई वेलोसिटी निकालना चाहे तो क्या होता है u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाई 2। u क्या है 0, v क्या है ये रहा v अंडर रूट 2gh। तो अंडर रूट 2gh/2 या v बाई रूट 2। ठीक है, यहां पर निकाल सकता हूं। आप बाकी भी चीजें निकाल सकते हैं। बोला है कि किसी आधे टाइम पर अंडर रूट 2h, इसका आधे टाइम पे निकालना है तो सीधा सीधा 1 सेकंड में ग्रेविटी क्या वेलोसिटी बढ़ाती है g, यानी कि 10 बढ़ाती है। तो t सेकंड में कितना बढ़ाएगी g इंटू टी। अगर आपको बोला है 2 सेकंड बाद वेलोसिटी निकाल दो, ड्रॉप क्या है 2 सेकंड बाद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। 3 सेकंड बाद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड, सॉरी 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और कितना नीचे जाएगा, एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम। जैसे किसी ने बोला कि बॉडी पहले 1 सेकंड में कितना गिरेगी, तो मैंने कहा इनिशियल वेलोसिटी 0, ग्रेविटी हर सेकंड में कितनी बढ़ाती है 10 बढ़ाती है। अरे ऐसे क्वेश्चन यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगाने की जरूरत ही नहीं है आपको, आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो वर्बली, बिना पेन चलाए। भाई कैसे सॉल्व करेंगे, अरे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 1 सेकंड में ग्रेविटी 10 बढ़ाता है, तो 1 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 10 ही हो जाएगी। एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, अगर यहां पर वेलोसिटी 10 है, अगर यहां वेलोसिटी 10 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी 5 हो जाएगी, 0 प्लस 10/2। और टाइम क्या मिला, टाइम मिला 1 सेकंड। तो टाइम मिला 1 सेकंड, तो डिस्प्लेसमेंट कितना नीचे गिरा होगा 1 सेकंड में, तो 10 प्लस 0/2 इंटू 1 यानी कि 5 मीटर। अब कोई बोलते 2 सेकंड में कितना गिरा, तो 2 सेकंड में वेलोसिटी 20 हो जाएगी, 20 प्लस 0/2 यानी कि 10, 10 इंटू 2 20। और अब कोई बोल दे कि पहले सेकंड में, दूसरे सेकंड में, तीसरे सेकंड में डिस्टेंस का रेशियो 1:3:5, वही चीज। ठीक है, और अगर कोई बोल दे फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट 2 सेकंड, फर्स्ट 3 सेकंड, 1 का स्क्वायर रेशियो 2 का स्क्वायर रेशियो 3 का स्क्वायर, आप सारे के सारे रिजल्ट्स बिल्कुल वही है। ये तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही तो है। ठीक है, चलिए भाई तीसरी बात करते हैं वर्टिकल प्रोजेक्शन फ्रॉम ग्राउंड से। अगर मैंने किसी ग्राउंड से ऊपर की ओर हवा में उछाला है किसी बॉडी को, तो क्या होगा। हवा में उछालने पर भाई बेसिकली क्या है, आपकी बॉडी मैक्सिमम हाइट पर जाएगी, फिर नीचे आएगी। तो मैक्सिमम हाइट कितनी जाएगी, तो ये जो डिस्टेंस होगी ये कितनी हो जाएगी, ऐसा मान लो यहीं पे ग्राउंड है, तो कितना ऊपर जाती है u²/2g। तो मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगी, कैपिटल H प्लस u²/2g। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी यहां पर क्या होगी, v² माइनस u² इक्वल्स टू 2as लगा दो, तो u² प्लस 2gh। देखिएगा आप बॉडी को ऊपर की ओर फेंकें या बॉडी को नीचे की ओर फेंकें, अगर आपने यहां पर सेम स्पीड से फेंका है तो फाइनल वेलोसिटी u² प्लस 2gh ही आएगी, इररेस्पेक्टिव ऑफ, मतलब मैंने बॉडी को 20 मीटर पर सेकंड से उछाला ऊपर की ओर, मैंने बॉडी को 20 मीटर पर सेकंड से उछाला नीचे की ओर ऐसे फेंक दिया, तो जब वो बॉडी जमीन पे टकराएगी तो दोनों की बॉडी की वेलोसिटी सेम होंगी। अंतर क्या होगा, जिस बॉडी को ऊपर फेंका है वो कुछ टाइम बाद टकराएगी, और जो जल्दी नीचे फेंका है वो जल्दी टकरा जाएगी। टाइम का तो अंतर आएगा, लेकिन वेलोसिटी फाइनल कैसी होगी, टकराने से जस्ट पहले ये वाली जो वेलोसिटी होगी दिस विल बी सेम फॉर बोथ दी बॉडीज। ठीक है, अगला चीज टाइम क्या है, तो टाइम विल बी इक्वल्स टू, आप एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर से लगा सकते हैं, और जो रिजल्ट आया वो था u/g प्लस u² प्लस 2gh। ठीक है, हम इसको ऐसा भी लिख देते हैं u/g जाने का टाइम, और √2 hmax/g। ठीक है, u/g प्लस √2 इंटू hmax/g, मतलब ये वाला टाइम क्या है u/g, और ये वाला टाइम ये क्या है √2 इंटू hmax/g, √2h/g। ठीक है, दोनों को ऐड करके आपका ये रिजल्ट आएगा। अगर आप इसको hmax की वैल्यू यहां पर पुट कर दोगे तो ये रिजल्ट बन जाएगा। ठीक है, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। नीचे की ओर जब मैंने थ्रो किया है सारे पैरामीटर सेम रहेंगे, बस यहां पे u/g माइनस हो जाएगा। ठीक है, हमने एक क्वेश्चन से सॉल्व किया था तो वहां से आया, इसका भी एक लॉजिकल मतलब होता है, लेकिन अभी हम उसको कवर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए भाई बात करते हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन की। तो वेरिएबल एक्सेलरेशन 2D में हम किस तरीके से देखते हैं, तो यार वेरिएबल एक्सेलरेशन की बात करूं तो 6 केस, जैसा कि मैंने आपको बोला था, इन सभी 6 केसेस में आपके सारे क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। पहला केस, आपको x दिया हुआ है किसी टाइम का फंक्शन, जैसे कि मान के चलो दिया है x इक्वल्स टू t² प्लस 4t, x इक्वल्स टू sin t वगैरह वगैरह। ठीक है, वेलोसिटी निकालनी है, क्या करोगे dx/dt। एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या करोगे, एक और बार डिफरेंशिएट कर दूंगा तो d2x/dt²। ठीक है, दूसरा केस,
वेलोसिटी है, अब हो सकता है वेलोसिटी आपको टाइम का फंक्शन दे, हो सकता है वेलोसिटी आपको पोजीशन का फंक्शन दे, मतलब v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, v एज अ फंक्शन ऑफ x। फंक्शन ऑफ टाइम मतलब v हो सकता है टी स्क्वायर प्लस 2t या v स्क्वायर टी v इक्वल्स टू e की पावर t, कुछ भी दे सकता है, वो डिपेंड करता है। f ऑफ t का मतलब है टाइम का कोई फंक्शन, e की पावर t भी हो सकता है, टी स्क्वायर भी हो सकता है, मुझे नहीं पता है, ठीक है। फंक्शन ऑफ x रूट x कर सकता है, साइन x कर सकता है, वगैरह वगैरह। तो जब आपको वेलोसिटी दी है, एक्सेलरेशन पूछा है, जब वेलोसिटी टाइम का फंक्शन दिया है तो क्या यूज करोगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू dv बाई dt। हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन को तीन तरीके से, या तो dv बाई dt यूज कर सकते हैं, या v dv बाई dx यूज कर सकते हैं, या d2x बाई dt स्क्वायर। इसका यूज कोई है नहीं क्योंकि यहां पे ही आओगे, ठीक है। तो इन दोनों में से बात करता हूं। तो यार जब वेलोसिटी टाइम का फंक्शन दी है तो क्या यूज करूंगा, dv बाई dt। जब वेलोसिटी x का फंक्शन दी है तो क्या यूज करूंगा, v dv बाई dx, ठीक है। अब किसी ने बोला सर x निकाल दो, ठीक है। तो मैंने कहा यार जब x का डिफरेंशिएशन करने पर वेलोसिटी मिला, तो वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करने पर क्या मिलेगा, x मिलेगा। तो एक्सेलरेशन x को क्या लिख दोगे आप, v को dx बाई dt लिख दो और उसको इंटीग्रेट कर दो, तो आपको क्या मिलेगा, x। अगर यहां पर लिमिट दे रखी है तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, मतलब टाइम रख दोगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, और अगर आपने टाइम नहीं रखा, आपने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन किया तो आपको पोजीशन मिलेगी, ठीक है। अगला, यहां पर अगर हमें x जानना होता तो मैंने कहा इसको क्या करोगे, dx बाई dt रख दो, तो dx बाई dt इज इक्वल्स टू f ऑफ x। अब x वाले सारे टर्म, यहां पर क्या था, dx बाई dt इज इक्वल्स टू f ऑफ t, तो मैंने dt को उधर भेजा था और इंटीग्रेट कर दिया था। यहां पर क्या कर, इस वाले में, ठीक है, और यहां क्या कर रहा हूं, dx को इधर भेज दिया, x वाले को टर्म को इधर दिया, तो देखिएगा dx अपॉन f ऑफ x, xx वाले टर्म एक साथ हो गए, टी वाले टर्म एक साथ हो गए, दोनों को इंटीग्रेट कर दो तो आपका एक जगह x आएगा, एक जगह t आ जाएगा। जब जब आपको पोजीशन से वेलोसिटी पे जाना हो और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन पे जाना हो तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। और यही उल्टा जाना है तो क्या करते हैं, हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो भाई इंटीग्रेट कर दिया मैंने, जब v था x जाना था तो इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। अब तीसरा पार्ट, एक्सेलरेशन। तो भाई एक्सेलरेशन तीन तरीके से दे सकता है, या तो फंक्शन ऑफ टाइम, या फंक्शन ऑफ पोजीशन, या फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। इन तीन के अलावा आपको और कुछ नहीं दे पाएगा। मैंने कहा फंक्शन ऑफ टाइम क्या है भाई, एक्सेलरेशन का निकालना है, वेलोसिटी। मैंने कहा जब वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन देता है तो एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन क्या देगा, वेलोसिटी देगा। तो मैंने कहा dv इज इक्वल्स टू f ऑफ t dt। मैंने वेलोसिटी एक्सेलरेशन को क्या लिख दिया, dv बाई dt। अब टी वाले टर्म एक साथ ले गया, इंटीग्रेट कर दिया। अब छोटे छोटे वेलोसिटी को चेंज को जब आप इंटीग्रेट करोगे, अगर आपकी लिमिट दे रखी है तो आपको यहां पर मिलेगा चेंज इन वेलोसिटी, अगर लिमिट नहीं दे रखी है तो आपको मिलेगा वेलोसिटी। तो at का इंटीग्रेशन, adt का इंटीग्रेशन अगर लिमिट दे रखी है तो वेलोसिटी नहीं देता है, चेंज इन वेलोसिटी देता है, ठीक है। चलो अब एक्सेलरेशन f ऑफ x दिया है, तब एक्सेलरेशन को क्या लिखूंगा, v dv बाई dx। f ऑफ x मतलब x स्क्वायर रूट x कुछ भी हो सकता है, ठीक है। v dv बाई dx इज इक्वल्स टू f ऑफ x, dx को इधर भेज दिया, क्या बना, v dv इज इक्वल्स टू f ऑफ x dx। इंटीग्रेट किया, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, v dv का इंटीग्रेशन क्या होता है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2, ठीक है, इज इक्वल्स टू f ऑफ x dx, ठीक है। और अगर यहां पर एक्सेलरेशन को वेलोसिटी के टर्म में दे दिया, पहले टाइम, दूसरा पोजीशन, तीसरा वेलोसिटी, तो फिर क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में क्या वेलोसिटी टाइम के साथ पूछ रहा है या वेलोसिटी पोजीशन पर पूछ रहा है, आपको क्वेश्चन में हिंट ड्रॉप करेगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप दो पार्ट में सॉल्व कर सकते हो। अगर वेलोसिटी टाइम के साथ दी है तो dv बाई dt को लिख दो, एक्सेलरेशन को क्या लिख दोगे, dv बाई dt, ठीक है। लेकिन अगर यही वेलोसिटी आपको पोजीशन के साथ दी है तो एक्सेलरेशन को क्या लिखोगे, v dv बाई dx इज इक्वल्स टू f ऑफ v। अब v वाले टर्म को एक साथ कर लो, t वाले टर्म को एक साथ कर दो, तो मैंने कहा dv बाई dt, इसको इधर ले आता हूं तो ये क्या बन जाएगा, dv अपॉन f ऑफ v इज इक्वल्स टू dt, ठीक है। तो ये जो बन जाता dv अपॉन f ऑफ v इज इक्वल्स टू dt, और अब आप दोनों साइड इंटीग्रेट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। सिमिलरली यहां पर f ऑफ v ले आओगे तो v dv अपॉन f ऑफ v, मतलब जो भी फंक्शन होगा आपका सीधा सीधा इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है। चलो तो ये है हमारा वेरिएबल एक्सेलरेशन। आप यही 6 केसेस बनाएंगे और इन 6 केसेस में आपका काम बन जाएगा, ठीक है यार।
अगला है यार, अगले पार्ट पे बात करते हैं, क्या है, अरे कहां गया, ठीक है, अगला है ग्राफ। तो ग्राफ आपको कई सारे दे सकता है। सबसे पहला ग्राफ है पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ की स्लोप आपको क्या देती है, एक्सटी ग्राफ की स्लोप आपको देती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या देती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जिस जगह आप स्लोप डाल रहे हो, जिस जगह आपने टेंजेंट डाला है, उस जगह की वेलोसिटी देगी, उस जगह की आपको क्या देगी, वेलोसिटी। तो dx बाई dt, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा वीटी ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप, वीटी ग्राफ की स्लोप आपको क्या देगी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो स्लोप क्या देता है, उस जगह का एक्सेलरेशन, ठीक है। और एरिया क्या देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया आपको देता है डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो एरिया है दिस इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो वीटी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी एक्सेलरेशन देता है और वीटी ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है। अगला, ठीक है, एक्सटी कहां गया भाई, एटी ग्राफ, ये रहा तीसरा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है। ये दो बेसिकली दोनों ही हैं। चलो एटी ग्राफ, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया, इस बार टेंजेंट नहीं लूंगा, टेंजेंट कुछ भी नहीं देगा, चेंज इन एक्सेलरेशन देगा, वो कोई मेरे काम का नहीं है। इसी तरीके से एक्सटी ग्राफ का एरिया कुछ भी नहीं देता है, मेरे काम का नहीं है, ठीक है। ए टी ग्राफ का एरिया ये आपको क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी। अगर आपने एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का ये वाला एरिया निकाला तो आपको क्या मिलेगा, चेंज इन वेलोसिटी। ध्यान दीजिएगा, एरिया अंडर ए टी ग्राफ डज नॉट गिव यू वेलोसिटी, ये वेलोसिटी नहीं देता है, चेंज इन वेलोसिटी देता है, ठीक है। चौथा है एक्सेलरेशन और एक्स के बीच का ग्राफ। तो इसका जो एरिया है ये आपको देता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई टू, ए एक्स, ठीक है। ए डी एक्स का इंटीग्रेशन करोगे, ए को लिख देना वी डी वी बाई डी एक्स, तो इंटीग्रेट करो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई टू। तो ए एक्स का ग्राफ का एरिया क्या देता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई टू। अब आपको इसके अलावा अगर कोई भी ग्राफ दे दिया जाता है, अगर कोई भी ग्राफ y और x कोई भी वेरिएबल हो सकते हैं, तो स्लोप आपको देता है डिफरेंशिएशन और एरिया आपको देता है इंटीग्रेशन, ठीक है। कोई भी ग्राफ हो, अब भाई हो सकता है यहां पे y और x स्क्वायर करके कर दे, हो सकता है y मतलब हो सकता है v और x स्क्वायर कर दे, v और x कर दे, कई बार ऐसा करता है, v और x दे देता है, वेलोसिटी और x। तो क्या करोगे, स्लोप निकाल के आपको क्या मिलेगा, dv बाई dx, और उसका उसी मोमेंट की वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन, यानी कि vdv बाई dx, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर आपको वी स्क्वायर दिया है तो वी स्क्वायर यानी कि 2v dv बाई dx, ठीक है। चलिए भाई, कुछ ग्राफ्स हैं जो कि इंटर कन्वर्जन में आपको काफी काम में आएंगे। जैसे अगर आपको वीटी ग्राफ दिया, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो देखो एक्सेलरेशन, पोजीशन क्या होगी, पोजीशन आपकी लीनियरली बढ़ेगी। इसका नोटिस कीजिएगा, स्लोप कैसा है, कांस्टेंट है, और इसका जो स्लोप है, स्लोप कैसा है, इसका टेन थीटा इज पॉजिटिव। टेन थीटा पॉजिटिव मतलब वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव, ठीक है। ये वेलोसिटी यहां पर है कांस्टेंट, तो आपकी जब वेलोसिटी, पहले केस में यहां देखिएगा, जब वेलोसिटी मेरी कांस्टेंट है, जब मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये है, और वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। देखो यार एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। दूसरा, अगर वेलोसिटी नेगेटिव है लेकिन कांस्टेंट है, नेगेटिव है लेकिन कांस्टेंट है, तो क्या होगा, एक्सेलरेशन फिर से जीरो। लेकिन अब बॉडी की पोजीशन कहां जाएगी, कम होती जाएगी, इसका स्लोप कैसा है, नेगेटिव, ठीक है। तो स्लोप आपका यानी कि टेन थीटा नेगेटिव है, यानी कि वेलोसिटी नेगेटिव, कांस्टेंट है लेकिन नेगेटिव है, मतलब क्या, हर जगह वेलोसिटी कम हो रही, हर जगह वेलोसिटी नेगेटिव, मतलब इट इज मूविंग टुवर्ड्स ऑरिजिन, या फिर अगर x पॉजिटिव है तो ऑरिजिन की तरफ। अच्छा, ये यहां पर हो या यहां पर हो, दोनों ही जगह बात बिल्कुल सेम है भाई। ये डिपेंड करता है कि आपने अपनी जर्नी कहां से शुरू करी। आपने, आपका घर यहां पे, ठीक है, और आप यहां से चलना शुरू कर रहे हो तो आपका ग्राफ ऊपर से बनेगा। लेकिन अगर आपका घर पीछे रह गया और मैं इधर जा रहा हूं, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो मेरा ग्राफ नीचे से शुरू होगा लेकिन शेप सेम रहेगा। तो एक्सटी ग्राफ का शेप आपको वेलोसिटी बताता है, स्लोप वेलोसिटी बताता है, ठीक है। अब वेलोसिटी जीरो है तो पोजीशन चेंज नहीं हो रही, एक्सेलरेशन तो जीरो होगा ही। अब इसके बाद करते हैं अगले ग्राफ की बात। यहां पर वेलोसिटी कैसी है, लगातार बढ़ रही है, ठीक है। ऐसे ग्राफ में मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। इन तीनों चारों ग्राफ्स की, इन चारों ग्राफ्स की ट्रिक क्या है, इन चारों ग्राफ्स में आप ये देखो कि वेलोसिटी कहां जीरो है। मेंस में कई बार आपके पास ऑप्शंस आते हैं जहां पर आपको ऑप्शंस में से ये देखना होता है कि
वीटी ग्राफ का एक्सटी ग्राफ कौन सा है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी ट्रिक, आपको जज करना है कहां पर एक्सेलरेशन जीरो, कहां पर वेलोसिटी जीरो है। तो देखिएगा इस वाले पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो है, जहां जहां वेलोसिटी जीरो होगी वहां वहां एक्सटी ग्राफ लेट के दंडवत प्रणाम करता है भाई साहब, मतलब लेट जाता है। तो जहां जहां वेलोसिटी जीरो होती है वहां वहां ये ग्राफ कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, क्योंकि dx बाई dt यहां क्या होना है, जीरो, तो स्लोप जीरो। अब जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जा रही है तो इसका स्लोप क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि इसने ओरिजिन से शुरू नहीं किया हो सकता है यहां से शुरू किया हो। अगर जैसे मान चलो भाई कहीं और से शुरू किया, तुमने किसी पान की दुकान से शुरू किया चलना, तो भाई तो यहां से ऐसे ऊपर बढ़ेगा, लेकिन शेप यही आएगा, तो स्लोप पॉजिटिव एंड स्लोप इज इंक्रीजिंग, यही तो बता रहा है। अब एक्सेलरेशन जरा बताओ, इस वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन। ये स्लोप कैसा है, पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट एंड पॉजिटिव, ठीक है। अगला देखिएगा, वीटी ग्राफ ऐसा आ रहा है, इस बार कहां पर वेलोसिटी जीरो हो रही है, यहां पर। तो देखो यहां पर स्लोप कैसा हो गया, हॉरिजॉन्टल, तो ये ग्राफ हो गया। इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है लेकिन पॉजिटिव है, मतलब वेलोसिटी धीमे धीमे कम हो रही है। पहले वेलोसिटी थी 10, 9, 8, 7, 6, मतलब इनिशियली स्लोप पहले ज्यादा था, पॉजिटिव था लेकिन ज्यादा था। अब धीमे धीमे स्लोप कैसा होता जा रहा है, 10, 9, 8, 7, 6, वेलोसिटी धीमे धीमे कम हो रही है। यहां वेलोसिटी 0, 1, 2, 3, मैं बेसिकली टेंजेंट के स्लोप की बात कर रहा हूं। धीमे धीमे देखो टेंजेंट का स्लोप बढ़ रहा है, मतलब एंगल बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है मतलब स्लोप बढ़ रहा है, ठीक है। अब एक्सेलरेशन नेगेटिव है, दिख रहा है यहां पे इसका स्लोप कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। वीटी से एटी बनाना तो बड़ा आसान है, इसमें कोई मेहनत नहीं है, ठीक है। वीटी से एक्सटी बनाने में हमें दिमाग लगता है। अगले में वेलोसिटी नीचे बना दी, लेकिन देखो पहले यहां वेलोसिटी कैसी थी, पॉजिटिव थी, इस बार वेलोसिटी कैसी है, नेगेटिव है, मतलब जहां ये ऊपर ऐसे जा रहा था इस बार इसका स्लोप क्या होगा, नीचे आएगा। फिर से देखो कहां पर वेलोसिटी जीरो है, यहां पर, तो यहां पर फिर से स्लोप कैसा है, हॉरिजॉन्टल। अब वेलोसिटी 0, -1, -2, -3, धीमे धीमे ग्राफ नेगेटिव में झुकता जा रहा है, ठीक है, और नीचे जाता जा रहा है, ठीक है। और एक्सेलरेशन कैसा है, अगेन नेगेटिव, ठीक। अगला वेलोसिटी नेगेटिव से ऐसा कुछ आ रही है, एक्सेलरेशन देखो स्लोप कैसा है इस बार, ऑल्दो वेलोसिटी नेगेटिव है लेकिन वेलोसिटी बढ़ तो रही है ना, तो स्लोप पॉजिटिव मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव। और ये ग्राफ देखो यहां पर वेलोसिटी जीरो, तो ये आपका की ट्रिक है, जहां जहां वेलोसिटी जीरो होगी वहां ग्राफ हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ठीक है। तो पहचानना सीखो, और लॉजिक यहां पे इसमें ट्रिक क्या है, ट्रिक है आइडेंटिफाई पोजीशन, आपको पोजीशन जहां पर वेयर v इज इक्वल्स टू 0, xt ग्राफ विल बी हॉरिजॉन्टल देयर, वहां पर xt ग्राफ क्या होगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ठीक है। तो जहां जहां वेलोसिटी टाइम ग्राफ वेलोसिटी जीरो होगी वहां वहां xt ग्राफ हॉरिजॉन्टल ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और ये अगर आप ऑप्शंस में पहचान जाओगे तो आप क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है यार। इसका जो एरिया होगा ये आपको डिस्प्लेसमेंट, तो एरिया पॉजिटिव, ये भी एरिया पॉजिटिव, तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, ठीक है। और इसका जो एरिया वो देगा चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है यार। तो इस तरीके से हम अगर इन ग्राफ्स की स्टडी करेंगे और प्रैक्टिस अगर आप क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा सारे ग्राफ्स को किस तरीके से पहचानते हैं, ठीक है। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये माइंड मैप का लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। जरूरी यह है कि आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करें, जितनी ज्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे आपको थ्योरी उतनी बेटर समझ में आएगी, एंड मोर इजियर कॉन्सेप्ट्स, मोर इजियर क्वेश्चंस यू विल फाइंड योरसेल्फ टू बी अराउंड, ठीक है। तो भाई एक बात है कि यार द हार्डर यू वर्क मोर लकियर यू विल फाइंड योरसेल्फ, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा, मेहनत करते रहें, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।